How to make shiny eyes? शाइनी आइज, बेसिकली शाइनी आइज के लिए आपको डार्क पोर्शन से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे आप पहले आइज का जो वाइट पोर्शन है उसको बना ले, उसके बाद उसको बॉर्डर जो आइज का बेसिक लेआउट होगा, बेसिक लेआउट बनाने के बाद डार्क पोर्शन जो आइज का डार्क पोर्शन होता है वो बना लीजिए, और फिर फेंट पोर्शन स्टार्ट कीजिए, जैसे वाइट लाइटिंग या फिर वो कलरिंग जो आइज का कलर है। और अगर आपको लगे कि ये आइज थोड़ी सी अपर वे में जा रही है या फिर इसका शेडिंग अलग हो रहा है, तो फेंट ओपेसिटी वाले ब्रश यूज करें ताकि उसमें मर्ज हो जाए। Okay. Our next question is how to make VR in Blender? अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्लेंडर में वो पोर्शन कैसे बनाते जो आपने क्या कहा है, Virtual reality. वर्चुअल रियलिटी, तो वो पोर्शन बनाने के लिए कम से कम आपको उतना तो सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसे किस 360 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी में आप जो ऑप्टिक्स लगाते हैं उसके हिसाब से एक पिक पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि जब पर्सन देखे तो उसके दोनों आईज उस वर्चुअल रियलिटी से इंटरेक्ट हो। अगर आपका पर्सपेक्टिव गलत हो गया तो एक साइड अलग दिखेगी, एक साइड अलग दिखेगी। तो उसके लिए तो कम से कम आपको उतना एक्सपीरियंस तो चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर में वो कैसे बिल्ड। Now the next question, it was pretty much asked. Can you please explain color theory? ओके, उसको एनिमेशन में यूज करना चाहते हैं या रियलिटी में यूज करना चाहते हैं, किस वे से आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए? Basic color theory, I think they were asking about how to pick colors for the backgrounds and all characters. तो अगर आप बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो फिर तो वो कलर थ्योरी में नहीं आता है, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो डे या नाइट, इसमें जो कलर के शेड्स होते हैं वो यूज होते हैं। कलर थ्योरी में तीन ही कलर थ्योरी यूज की जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शनरी। ये तीन कंसेप्ट में अगर आप बात करें तो प्राइमरी में RYB मीन्स रेड, येलो, ब्लू, ये तीन कलर होते हैं। सेकेंडरी कलर थ्योरी में GYORP और B मीन्स ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल और ब्लू, यही कलर होते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनरी कलर थ्योरी के बारे में पूछे तो इसमें शेड्स होते हैं, हर कलर के दो अलग अलग शेड। अगर येलो है तो येलो ऑरेंज के बीच में का शेड और एक ऑरेंज का शेड। सो इसमें आपके बहुत सारे कलर के शेड यूज किए जाते हैं। इसमें आपके वार्म कलर और कूल कलर ऐसे दो कंसेप्ट भी होते हैं, जो आप अलग वे से भी यूज कर सकते हैं या प्लेन वे से भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप येलो कलर का कोई ड्रेस बना रहे हो तो आप उसके लिए ब्लू कलर यूज कर सकते हैं जीन्स के लिए या फिर उसके शूज के लिए, तो वो इंटरेक्ट नहीं होगा, वो कलर डिफरेंट दिखेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रेड कलर लेना है, तो रेड कलर के टी शर्ट पे ब्लू कलर की पैंट मैच नहीं करेगी, वो ऑकवर्ड लगेगा। तो आप ब्लैक कलर या फिर दूसरा कोई अदर कलर यूज कर सकते हैं रेड पे इंटरेक्ट करने के लिए। अगर आप इसे डिजिटल वे से देखें तो आपको कलर थ्योरी में डिफरेंट वे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक ही कलर के सिर्फ दो ही शेड पता हो, आप चाहते हैं कि आप उस शेड में, अगर आप बेसिक वे से देखें तो हर कलर थ्योरी का एक कंसेप्ट होता है जिसकी वजह से आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको बस इंटरेक्ट करना होता है कि पहला कलर किस कलर से मैच नहीं हो रहा है या इसके कलर से थोड़ा भी सिमिलर कंसेप्ट दिख रहा है। अगर आपको लगे कि मुझे इस कलर से ये कलर मैच नहीं हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं। ये आप धीरे धीरे से प्रैक्टिस से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। Okay. Now the next question, how hard is to learn anatomy? बेसिकली एनाटॉमी आपको यूज करनी है या नहीं करनी इसके ऊपर है। अगर आपको एनाटॉमी यूज करनी है तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि एनाटॉमी में बहुत से
टाइप्स होते हैं जिससे आप एनाटॉमी सीख सकते हैं, जैसे 9 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, 7 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, जो आप फेस साइज के हिसाब से बना सकते हैं, या फिर आपको एनाटॉमी का किस पोर्शन के हिसाब से उसे बनाना है उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी का एनाटॉमी बनाने से पहले बॉडी का स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप फुल बॉडी लेना चाहते हैं तो आपको बोन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर अगर आपको किसी बुजुर्ग का फोटो काटना है तो उसके किस पोर्शन में ट्रेडमार्क आएगा, किस पोर्शन में शेडिंग आएगी, ये सब एनाटॉमी में धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करने से होगा। और अगर आपको एनाटॉमी प्रोफेशनल सीखना है तो एनाटॉमी के कुछ क्लासेस भी होते हैं जिसमें वो प्रोफेशनली वो सिखाते हैं। Okay. Now the next question, I find it pretty interesting question. Did your parents ever think it is a real job, and if so, how? सच कहूँ तो एनिमेशन फील्ड ये प्रूव करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा कि इसमें पैसे मिलते हैं या फिर इसमें अर्न किया जा सकता है। सो माय पेरेंट्स नॉट बिलीव मी कि एनिमेशन फील्ड में पैसा मिलता है। तो पहले तो मुझे कई बार स्ट्रगल करना पड़ा कि पैसे तो मिल नहीं रहे थे, लेकिन इस फील्ड में पैसे जाते बहुत है। पेंसिल के लिए, कलरिंग के लिए कई बार पेजेस लेने पड़ते, अलग अलग टाइप के पेजेस भी मार्केट में अवेलेबल है, उस पर ट्राई करना पड़ता है। हो सकता है कि एक ही डिजिटल ड्राइंग को आप कई बार प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दिखाते हैं, लेकिन कोई भी पसंद नहीं आता और वो पेजेस भी रख लेता है। तो वो कुछ इश्यू में पैसे पहले पहले जाते हैं, लेकिन अगर आप उस हिसाब से देखें तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी सिंपल लोगों को किसी को शो करते हैं और कहते हैं कि ये लोगो मैंने आपके लिए बनाया, और खुश होके आपको उसी वक्त 2 या 3 हजार रुपए उस लोगों के दे देता है, तो फिर पेरेंट्स को धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ, इस फील्ड में वो अगर देखा जाए तो पैसे मिलने के लिए टाइम भी लगता है, और अगर देखा जाए तो पैसे बहुत इजीली भी मिल जाते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को शो करते रहना पड़ता है कि हाँ, इस फील्ड में धीरे धीरे सही पैसे मिल भी जाते हैं। Okay. Next question. Do you wanna give any message for newcomers? अब देखा जाए तो मैं भी न्यू कमर ही हूँ, लेकिन ये फील्ड में आप जितना सीखते रहोगे उतना अच्छा है। हो सकता है कि आपको कई बार थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगे या गुस्सा आए कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन उसका आउटपुट नहीं मिल रहा। तो ये आर्टिस्टिक फील्ड थोड़ा अलग होता है, इसमें 1 या 2 दिन में कभी कुछ नहीं मिलता। हो सकता है कि आपको एक ड्राइंग 2 बार बनाने से भी प्रोग्रेस मिल जाए, या फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी कंपनी में ट्राई करने के लिए, या फिर हो सकता है कि आप कई सालों से ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप गिव अप ना करें। ये फील्ड में बहुत से लोग अपनी लाइफ लगा देते हैं फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने कुछ महीने लगा के भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बना लेते हैं। तो ये फील्ड में अगर आप चाहते हैं कि कुछ बनना है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और हो सके उतना कंपैरिजन किसी से ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ड्राइंग खराब है, तभी भी आप अपने ऊपर बिलीव रखिए कि मैं एक ना एक दिन इस ड्राइंग को बेहतर करूंगा, या फिर अगर मुझे चांस मिला तो इसी ड्राइंग को मैं एग्जीबिशन में लगा के इससे भी पैसे कमा सकता हूँ। इतना बिलीव तो आपको आपके ऊपर होना ही चाहिए। Okay, believe it. हार नहीं मानना जल्दी। Okay, so this is our last question, and it was just asked for fun by someone, and I just put it in. Anime recommendation, please. बेसिकली तो मैं रिकमेंडेड नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई ऐसा फील्ड भी पसंद हो जैसे इची हो, या फिर एक्शन हो, फैंटेसी हो, साइंस हो, कार रेसिंग, बाइक। तो एनिमेशन फील्ड में आप अगर रियल में रिकमेंडेड चाहते हैं तो आपको बस गूगल पर सर्च करना होता है कि ये रिकमेंडेशन वाले कितने एनिमेशन लिस्ट है। बेसिकली तो मैं आपको कुछ भी एनिमेशन के लिए रिकमेंडेड नहीं कर सकता, क्योंकि इस फील्ड में आप जो फील्ड चूज करना चाहते हैं, जैसे आपको
कोई अलग टाइप का एनिमेशन देख रहे हैं, जैसे आप कोई साइंटिफिक, फैंटेसी या फिर कोई अलग टाइप का एनिमेशन फॉर्म देखना चाहते हैं, तो मैं तो रिकमेंडेड करूंगा कि आप किसी सिंपल एनिमेशन से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर कोई मुझे रिकमेंड करता है कि आप कोई एनिमेशन का नाम कहे, तो मैं कहूँगा ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, बोकु नो हीरो एकेडमी या फिर ब्लीच। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन है जो बेसिकली पॉपुलर है, लेकिन किसी न्यू कमर ने देखते हो कि इसे स्टार्ट किया तो उसे समझ में नहीं आता कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसका एंड क्या हो। तो आप हो सके उतना बेसिक एनिमेशन सीरीज से स्टार्ट कीजिए जो आपको धीरे धीरे समझ में आए। अगर आपको लगने लगा कि हाँ अब मुझे एनिमेशन का सेट समझ में आ रहा है, मुझे इसकी स्टाइल समझ में आ रही है, फिर आप बेसिकली पॉपुलर एनिमेशन देखना स्टार्ट कीजिए। मैं तो रिकमेंडेड करूंगा कि आप छोटे छोटे एनिमेशन जैसे यू लाइन अप्रैल या कोई छोटा सा एनिमेशन जिसमें सिंपल लाइफ के बारे में बताया गया है, उस एनिमेशन से स्टार्ट कीजिए और फिर आप पॉपुलर एनिमेशन पे जाइए। Yeah, Death Note, Erased, and Attack on Titans can be some recommendation for the newbies. हाँ, जो रेगुलरली देखना चाहते हैं लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हम पूरा का पूरा महीना उस एनिमेशन में ही घला दे। Yeah. जैसे 1 सीजन 2 सीजन वाले जिसमें वो समझ में आए। अगर आप एक ही एनिमेशन 1 महीना 2 महीना देखते तो वो आपको धीरे धीरे बोर करने लगता है, क्योंकि आप इतना टाइम दे नहीं सकते किसी एनिमेशन को रेगुलरली देखने के लिए। पर अगर आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो गया तो आप 1 महीना क्या 2 साल भी दे सकते किसी एनिमेशन को कम्प्लीटली देखने के लिए। Yeah, that's a fact. That's with One Piece. Over 900 episodes. हाँ, अगर आप वन पीस को रिकमेंडेड करोगे तो आपको प्रॉपरली स्टार्ट से एंड तक देखने के लिए कम से कम 400 से 500 GB नेट या फिर कम से कम 2 या 3 महीना तो देना ही पड़ेगा। तो इतना टाइम अगर आपके पास हो तो आप वन पीस देख सकते हैं, या फिर आप वन पंच जैसे भी कोई एनिमेशन देख सकते हैं जिसमें सुपर हीरो कुछ 40 एपिसोड में ही कवर अप कर लेते हैं। Okay. Okay, so that was all for our today's talk. Mr. Umar, it was really a pleasure talking to you here. I really got to learn a lot. Thank you for giving me this such an opportunity. No, it was our pleasure. Once again, thanks, Avan. Thank you. I hope you guys also learned a lot of things too. That's for today's video. Please do like, share and subscribe and comment down below. I will see you in my next video. Till then, sayonara, matane.